Hey, Thank you so much. Thanks. क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए, इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। सनम, मैं बोर हो गया हूँ जो भी मेरे आसपास हो रहा है ना उससे। मैं इस झूठ मक्कारी से थक गया हूँ। मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ पर कोई चारा नहीं है मेरे पास। कितने झूठ कितने राज छिपे पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा है पर मैं शायद अब यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। पता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से चला गया होता। हर कोई यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलता है, पहले एमरे और अब डेरिन। पता नहीं किस पर भरोसा करूँ। हम हमेशा हमारे चाहने वालों के लिए गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है, जैसे कि डेरिन के साथ। अब तुम मुझे एडवाइस दोगे कि मैं पॉजिटिव सोचूं? तुम्हारी बात सही भी है। वो भूल गई होगी कि हम एक टीम में हैं। उसने सोचा कि वो अकेली ही गेम खेल सकती है, बट ऑनेस्टली मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मैंने किसी मूवी में सुना था कि आप सबसे गहरी जिस खाई में गिरते हैं वो है ट्रस्ट, और यही सही है। एक बार जब आप इस तरह की खाई में गिरते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब तुम बुरा मत मानो। मैं चीजों को फिर से सही तरीके से कर दूंगा। मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? तुम मुझे सेफ फील करवाती हो। सनम, मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हम मिलकर इससे बाहर निकालेंगे। हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो एजेंसी में वापस चलते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। हम मैकिनन से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। नहीं सनम, नहीं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और अब उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे हार मान लेंगे? नहीं सनम, मैं नहीं चाहता कि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। हमें रुक के इंतजार करना चाहिए। आई फील मुझे एजेंसी कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। आर यू श्योर? अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत घुटन हो रही है। I mean, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जान, मैं क्या मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। हमारे पास हर चीज बेस्ट ही होगी। एमरे का कॉल है। हाँ बोलो भाई, कैसे हो और कहाँ पर हो इस वक्त? तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि मैं कहाँ पर हूँ? मतलब सी साइड पर हूँ, थोड़ा दिमाग शांत करने आया हूँ। बोलो, कुछ अर्जेंट है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मॉम हमसे 2 घंटे के अंदर मिलना चाहती है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों से बात करना चाहती हैं। एमरे, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्या बात करूंगा उनसे? तुम ये बताओ कि हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक्स भी नहीं है। इनफैक्ट इस मोमेंट तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। भाई, उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, समझो बात को। प्लीज तुम जिद मत करो यार। अरे पर आज ही क्यों? बोलो। और क्या कहने वाली है वो? और आज का दिन मिला क्या उनको? भाई, आप तो जानते हो ना उनको। एक बार जो कह रही है वो सुनो ना, आकर फिर जो करना है करो बाद में। प्लीज आ जाओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुझे भी देखना है उन्हें क्या बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शांति रखो। क्या हुआ? मिसेस उमा, वो हम दोनों से बात करना चाहती है। उन्होंने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पता नहीं। जान, हो सकता है बहुत सीरियस मामला हो या फिर उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया होगा जिससे आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। एनीवे, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। अरे आयान कहाँ है? वो मुझे बहुत फिक्र होने लगी है। अब तक उसे आ जाना चाहिए था ना। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी यहाँ होंगे। जीजे काम डाउन। जे टेंशन मत लो भाई, वो जल्दी आ जाएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उन्हें आना ही पड़ेगा यहाँ पर। तुम फिक्र मत करो। यहाँ के ट्रैफिक जाम का तो तुम्हें पता ही है ना। इस्तांबुल की ट्रैफिक से कोई भी नहीं बच सकता है भाई। ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आ जाएंगे जल्दी। हाय जे, हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत सनम, है। उन्होंने अभी तक मेरा सामान नहीं लाया है। कहीं वो मेरा सामान लेकर भाग तो नहीं गए ना? अरे लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ, फर्नीचर के साथ क्या करेंगे? वो शायद एक नया जेजे क्रिएट कर लें। हो सकता है वो इस वक्त मेरी शेविंग क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, हो सकता है मेरी बाइक चला रहे हो, या फिर तकिया फेंकने की पार्टी कर रहे हो सकता है मेरे पिलोस खराब कर दिए हो, मेरे टी शर्ट फैला दिए हो। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। काम
calm down. बहुत हो गया भाई, अब शांत हो जाओ। तुम ऑफिस बॉय हो, कोई डेविड बेकहम नहीं। हाँ Oh सही है। God, यार, ये जानता नहीं कि इस्तांबुल का ट्रैफिक कैसे होता हाँ है। सबसे बिजी ट्रैफिक जाम। हाँ, ये बहुत ही बिजी ट्रैफिक टाइम है। सही कहा तुमने। तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? अरे नहीं यार, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हाँ जेजे ने बताया कि उसने प्रोजेक्ट चुरा लिया है ना? कौन? वो इटालियन? वही इटालियन ना? तुम चुप बैठो। आज का दिन बहुत ही अजीबोगरीब था। मुझे मेरे घर से निकाल दिया, फिर मैं तुम्हारे यहाँ आया प्री एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, और उसी वक्त घर भी मिल गया। इसलिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई एंगेजमेंट पर बुलाए तो तुरंत चले जाना चाहिए। तो फिर शादी के लिए देर नहीं करनी चाहिए। शादी हुई तो मैं नाचूंगा, भांगड़ा करूंगा मैं। अब तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, फर्नीचर आ जाए तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं आके मदद करूंगी। चलती हूँ मेरे पड़ोसी, बाय। हम तो पड़ोसी बन गए। कुछ ओढ़ लो, गरम ओढ़ लो, ठंड बहुत है। देखो तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी है, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। सुनती नहीं हो। ये पड़ोसी कितना अच्छा शब्द है, यानी एकदम वार्म और फ्रेंडली, कुछ ऐसा करीबी। पड़ोसी कहने में भी कितना मीठा लगता है। पड़ोसी? हाँ हाँ, इस शब्द की वजह से दूरियां मिटने लगती हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आयहान, ये लोग कौन हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं? वो भीड़ मेरी तरफ वो चली आ लोग रही तुम्हारा है। स्वागत करने आए हैं। क्या सच में? मिसेस फितनत और उनकी गैंग है। हाँ। ये तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने आई हैं। हमारे मोहल्ले में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो बड़े अच्छे हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। इतना स्वीट है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। बच के रहिएगा, पहले कह रहा हूँ मैं आपसे। करो करो, किस करो, करते रहो। अरे आयहान, इन्हें रोको ना। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आयहान, ये तो मुझ पर टूट देखो, पड़ी मैंने हैं। तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, देखो ट्रक भी आ गया। हाँ, हटो साइड हटो। अरे वाह। हटो, रास्ता दो। आ मुजफ्फर जाओ, हटो वहाँ से। आ जाओ इस तरफ। इधर पार करो। चलो भाई, आ गया। हाँ, मेरा सामान, मेरी प्यारी साइकिल। ये क्या? ये अपनी साइकिल को इतनी किस्सियाँ क्यों दे रहे हैं? रास्ता ठीक तो था ना? बहुत ही अच्छी साइकिल है। तुम लोग सामान नीचे उतरवाओ, तब तक मैं मोहल्ले का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। सामान ठीक से उतरवाना, ठीक है? मैंने कितनी बार आगे रखा, पीछे रखा है, पता है ना मैं कैसे लेकर आई हूँ। कितने फ्रेश थे, कितने टेस्टी, कितने एलिगेंट हैं, कितने अच्छे हैं ये प्रोडक्ट। पर ये तो शॉप में रखना ही नहीं चाहते हैं, बोलते लेके जाओ। मॉम वो सालों से ग्रोसर है, उनकी अपनी स्टाइल है काम करने की, और हो सकता है उन्हें ये सूट नहीं किया होगा। ये बड़ी आम बात तुम्हारे पापा अकड़ू हैं, सबसे ज्यादा अकड़ू हैं, और उन्हें मेरी हर बात में टांग अड़ानी ही होती है। मेरी कोई भी चीज उन्हें पसंद नहीं है। तुम जाओ जाओ, उनकी मदद करो। है। ठीक है, परेशान मत होना, लेकिन एक बात तो है, अंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या फायदा, दुकान में तो नहीं है ना। लैला, आज बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ, आज मैं जल्दी आ गई। वैसे तुम्हें तो पता ही है ऑफिस में कितनी गड़बड़ चल रही है। अच्छा ये बताओ, मिस्टर जान कैसे हैं? वो थोड़े बहुत परेशान थे, लेकिन अब अच्छे हैं। पता है, मिस्टर एमरे ने जान के बारे में सच कहा था। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हाँ, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो ये सब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सच में? मतलब तुम उन्हें अभी भी सच बता नहीं पाई हो? इतना सब कहने के बाद मैं क्या कर सकती थी, बताओ मुझे। हाँ सही कहा। मिस्टर जान ऑफिस से निकले थे तब बहुत अपसेट थे, बट आई एम रियली ग्लैड कि वो अब थोड़े ठीक हो गए हैं। मिस डेरेन ने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया है। मिस डेरेन आइलिन जैसी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकती है? तो लेकिन देखो ना, कितनी अजीब बात है कि ये सब जानने के बाद भी मिस्टर एमरे उन पर भरोसा करते हैं और अभी भी उनके साथ है। वैसे वो बात भी सच है। इट वॉज अ लाई। क्या कहा? बिल्कुल झूठ था। अच्छा ऐसी बात है, अंदर आओ ना, मुझे बताओ सब। मैं जेजे की हेल्प करने बाद में चली जाऊंगी। कितनी गंदी है वो आइलिन। मुझसे कहा कि वो इमरे के साथ रिलेशनशिप में है और मेरा ट्रस्ट तोड़ा उन्होंने। कितनी चालाक है ना वो। लैला, मतलब एमरे और आइलिन साथ में थे इसलिए तुमने ऐसा किया? मतलब
तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं हो रहा ना इस एंगेजमेंट से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सनीम। मेरे और एमरे के बीच जो था वो खत्म हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हमारा रिलेशनशिप कभी नहीं टिक पाता है, इसीलिए मैंने ये सब किया। ओस्मान के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है। मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। ओस्मान मेरे लिए रुका है, हम दोनों आज बाहर जाने वाले हैं, सो थोड़ा रेस्ट करके निकलूंगी। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? जेजे के घर जा रही हूँ, उसकी हेल्प करने। मैं तो बस good. तुम्हें देखकर रुक गई थी। लैला, क्या हम नया कैंपेन अरेंज नहीं कर सकते? रेड मोड के लिए? हाँ, ये एक अच्छा सरप्राइज होगा ना जान के लिए, और मैं मैकिनॉन से भी कुछ वक्त मांग लूंगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है सनीम, गुड आइडिया। आई होप तुम मैकिनन को कन्विंस कर पाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे। आई फील इट। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बस तुम चिंता मत करो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? लेकिन तुम परेशान मत होना। हाँ, ओके ओके। लैला, तुम आ गई क्या? यस मॉम, मैं आ गई। हम थक गए भाई, लेकिन सब कर दिया। अपने पैर हटाओ। मुजफ्फर, जरा 2 मिनट टी तुम्हारे पास टाइम हो रखो। गया। चाय, वाह। सुपर, लाओ मुझे तो चाय। थैंक यू। मिस्टर एमरे टूट चुके हैं, अब क्या करूं? मिस्टर एमरे, हाँ, ये इस तरफ से टूट गए हैं, लगता है ट्रांसपोर्टिंग में टूट गए। क्या बात कर रहे हो तुम? जी जी, ये लो तुम भी। अच्छा जेजे, तुम्हारा घर अब बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ सही कहा सनम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है घर। हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे साथ में, खुशी खुशी, है ना? हाँ ठीक है। दोस्तों, तुम मेरी वजह से बहुत थक गए होंगे, तो तुम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम थक नहीं सकते, अभी तो हम शुरू हुए हैं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? देखो, किचन को मैं अरेंज कर लूंगा, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि हम एक नया कैंपेन प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन सनीम, वो जॉब तो हमारे हाथ से चला गया है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम उसके साथ काम करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम दिन रात काम करेंगे। ठीक है, तो मैं घर पर ही एक होम ऑफिस बना लेता हूँ, क्या कहती हो? नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मेरे घर में करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, लेकिन बाद में हम यहीं पर काम करेंगे, ओके? क्योंकि ये होम ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ काम करेंगे। चलो मिस डेरन को कॉल करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। ठीक है। हाँ बोलो सनम। मिस डेरन, हेलो। हेलो। क्या आप अवेलेबल है? हाँ हूँ सनम, अब मैं काफी वक्त के लिए शायद अवेलेबल ही रहने वाली हूँ, तुम कभी भी कॉल करो। नहीं नहीं, अब आप अवेलेबल नहीं रहने वाली। हमको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हम एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं कैंपेन के लिए, और आपको भी आना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा कैंपेन? मैकिनॉन के लिए, रेड मोड के कैंपेन के लिए हमें रेडी होना चाहिए, और मुझे उसके लिए आपकी जरूरत है। सनम, अब जान को मुझ पर कैंपेन के लिए विश्वास नहीं रहा। हटो यहाँ से। जान को इस बारे में पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते। हम इसे इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और फिर हम जान के सामने इसे प्रेजेंट करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं सनम? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता। सुनिए सुनिए, हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है जाया करने के लिए। आप मेरे घर पर आ जाइए, सब लोग यही आ रहे हैं। मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी, ठीक है?
हाँ, क्या तुम सच कह रही हो? वैसे मुझे आना चाहिए। अच्छा ठीक है सनम, मैं आ रही हूँ। एड्रेस भेज दो। ठीक है, सी यू। उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो आ रही है। सुपर्ब सनम। अब मैकिनन की बारी है। तुम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी सनम। आई होप सो। आयहान जरा मेरे साथ किचन में चलोगी प्लीज? चलो आओ ना जल्दी। मुझे कुछ चीजें मिल नहीं रही हैं। ठीक है, जबरदस्त। मुझे बेस्ट ऑफ लक कहो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हेलो। हेलो, मिस्टर मैकिनन, मैं फिक्री हारिका कंपनी से सनम बोल रही हूँ। क्या आपके पास बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त है? मुझे अर्जेंट बात करनी हाँ है। बोलिए मिस सनम। देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आती हूँ। मैंने अपनी कंपनी के लिए एक लास्ट चांस मांगने के लिए कॉल किया है। प्लीज हमें एक लास्ट चांस दीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप जो चाहे डिसीजन ले लीजिए। मैं सिर्फ एक दिन मांग रही हूँ, सिर्फ एक दिन दीजिए। आप एक दिन में कैंपेन कैसे तैयार करेंगी? ये इम्पॉसिबल है। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर चाहे तो आप इसे लीगलाइज भी कर सकते हैं और इवन कैंपेन के साथ भी। सुनिए, मुझसे किसी ने कहा था कि सुनिए, द डीपेस्ट क्लिफ यू कैन फॉल डाउन इनटू इज ट्रस्ट। आज मैं जानती हूँ कि हम ऊंचाइयों से नीचे गिरे हैं, पर दोबारा चढ़ना चाहूंगी। हम इस बार नीचे नहीं गिरेंगे और इस बार साथ मिलकर काम करेंगे। प्लीज एक चांस दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको एक दिन का वक्त देता हूँ। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। उठो। मुझे लगता है कि अगर तुम कह रही हो तो। सनम क्या हुआ? टू बैड। क्या हुआ बताओ? सनम। तुम अगर शांत रहोगे तो क्या मैं भी बोल सकती हूँ? सनम। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्स्ट्रा टाइम मिल गया हमें। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बात है? देखो, मैंने उन्हें कन्विंस कर सही दिया। कहा तुमने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ हाँ है। वो तो है। अच्छा, तो हम पहले बुचर के यहाँ चलते हैं, क्या तुम आओगे? ठीक है, साथ में जाते हैं। शाम को मेरे घर पे भूलना ठीक मत। है, हाँ? चलो आओ। ये यहाँ रुक सकता है। जान का कॉल है। चुप हो जाओ, जान कॉल कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम करते रहो। हेलो जान। हे, क्या कर रही हो तुम? मैं आपके लिए सरप्राइज रेडी कर रही हूँ। सरप्राइज? सच में? किस लिए? कोई हिंट तो दो मुझे। नहीं, वेट करो, मैं आपको नहीं बताऊंगी। सबर? ठीक है, वैसे भी सबर करना अब मेरा जॉब हो गया तो मैं कर लूंगा। बताओ और क्या करना है उसके साथ? ऐसा मत कहिए, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और कल मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाने वाली हूँ, तो रेडी रहिए। अच्छा ठीक है। वेल, मुझे बस एक ही चीज की फिक्र है। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और वो क्या है? वही जो मैंने किया। मैंने डैरन से काफी रूडली बात की थी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जब मैं शांत हुआ और मैंने उस बारे में सोचा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो आइलिन है जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। उसने मेरे भाई को धोखा दिया और मैं बेफिजूल में डैरन पर इतना चिल्ला बैठा। हाँ, सही बात है, मैं समझ सकती हूँ। कल सुबह मैं उसे कॉल करूंगा। वो समझ जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आप कहते हैं ना कि हमारी एजेंसी एक बोट है और क्रू को स्ट्रॉन्ग रहना होगा ताकि हम स्टॉर्म से सरवाइव कर सकें। तुम सही कह रही हो स्वीटा। वेल एनीवे, तुम एक काम करो, अपने सरप्राइज पर काम करो, ठीक है? ओके, आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू स्वीटा। सी यू। बाय। जान को ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा सच में? उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? हाँ, और वो कल सबसे पहले आपसे माफी मांगने वाले हैं। आपको वो कॉल करने वाले हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सनम, मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ, सच में थैंक यू सो मच सनम। तो क्यों ना अब हम सो जाए? मुझे लगता है मैं ऑलरेडी काफी कैफीन पी चुकी हूँ। अब मैं 72 आवर्स तक काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो
हम कल साथ में प्रेजेंटेशन देंगे। हाँ हम करेंगे। एंड गिव मी 5। सुनो, इसे ले लो जल्दी। We are ready, guys. Are we ready? यस यस। वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ कोई असेंबली है? सब एक साथ क्यों खड़े हैं? गुड मॉर्निंग जान। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। पर मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कल मेरी मैकिनन से बात हुई और मैंने उनसे हमारे लिए एक चांस मांगा वो कैसे? और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अगर हम पहले वाले कैंपेन से बेहतर कर पाए तो उन्होंने कहा कि वो हमें एक और चांस देंगे, लेकिन कैंपेन अच्छा होना चाहिए। डेरेन? आई कॉल्ड हर। मैं आज तुम्हें कॉल करने वाला था। जान, अगर आप चाहें तो हम पहले प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्योंकि अब ये काम करने का वक्त है। हमारे पास यही उम्मीद है कि हम ये मौका ग्रैब करें। हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है रेड मोड कैंपेन के लिए। एक रात में? हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी बात हुई थी। लेकर आओ। How's it? वेरी नाइस। आई मीन ये पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे काफी अच्छा लगा ये। तो क्या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर उन्होंने मौका दिया तो हम फाड़ देंगे। मजा आने वाला है आपको। हाँ वो तो है। दोस्तों, आप सब लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है और ये वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाया। कंग्रेचुलेशंस, ये सच में बहुत अच्छा है। अगर मैकिनन ये एक्सेप्ट करता है तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। हाँ, चौकन्ना रहना होगा, कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो उसका फॉल्ट रहेगा। हमें बहुत काम करना है और हमें नए कैंपेन्स करने हैं। स्काई इज द लिमिट। Then I call Mackinnon. ओके। Okay. मिस पोलैंड। नो। हेलो। वेलकम। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सनी। और बताओ कैसी हो तुम? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ बाहर से। नहीं, अंदर से। नहीं, बाहर से अंदर से दोनों ठीक हूँ। मुझे फुल प्रूफ लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ये कोई एलर्जी है। चलो मेरे कैबिन में चलो। हाँ चलो चलते हैं। तुम्हें अपनी तारीफ पसंद नहीं है? आराम से सनेम। ये तो एक विशियस सर्कल है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मिस पोलैंड क्या कर रही है? मुझे लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड को वापस शट अप, गॉसिप्स करना बंद करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, ओके, शांत रहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। सनेम छोड़ो मुझे। सनेम छोड़ो। सनेम, सनेम मेरा कंधा दर्द कर रहा है। सनेम, सनेम छोड़ो ना प्लीज। सनेम प्लीज। चलो। सनेम कंधा छोड़ो। चलो, मुझे उन्हें देखना है।
क्या सब कुछ ठीक है अब? हाँ, सब कुछ ठीक है। मिस्टर मैकिनन हमसे मिलने वाले हैं और तुम्हें पता है जान ने मुझसे माफी भी मांगी। सुपर। हाँ आई एम सो हैप्पी। सनम, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सनम। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आखिरकार ऐसा ही होना था। वो ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं हो पाते। हाँ, क्या आप चाय लेंगी? चाय? सनम, मैं कभी चाय नहीं पीती। कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मुझे कॉफी पसंद है। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। क्या सब कुछ ठीक है अब? हाँ, पर क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? ये बताओ मुझे। हाँ, मैं पूरे मन से काम करती हूँ और प्यार में सक्सेस मिल ही जाती है। हाँ, पर तुम इतना स्नीज क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें पोलन से एलर्जी हाँ। है? मुझे नाक में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, थोड़ी डिस्टर्बिंग फीलिंग आ रही थी। और ये सब अचानक हो नाक गया? की प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, आई एम फाइन नाउ। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात की उसने, मिस पोलन ने? कुछ नहीं, बस हाय कहने आई थी मुझे। हाय हाँ। कहने? क्या लंदन से इस्तांबुल हाय कहने के लिए आई थी वो? हाँ, उसने देखा कि हम बिजी है तो वो चली गई। हाँ, लेकिन वो यहाँ आई क्यों थी? मेरा मतलब है बिजनेस के लिए आई थी। अरे उससे छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम बिजी हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ और ऑफिस में मेरी एक इम्पोर्टेंट जगह भी है ना? अच्छा, और तुम अभी क्या कर रही थी? कैंपेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जल्दी हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। हम बिजी है ना? हर दिन मुझे तुम्हारा एक अलग चेहरा नजर आता है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब तुम वो बच्ची जैसी नहीं रही, तुम एक प्रोफेशनल बन गई हो एंड आई फील रियली हैप्पी। तो अब मैं आपको वैसे अच्छी नहीं? हे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार से देखता हूँ। तुम काफी चार्मिंग हो और एक ऐसी इंसान जिसे पता है कि उसे क्या करना है। एक डिटरमाइंड पर्सन, एक रियल प्रोफेशनल। आई मीन यू आर जस्ट परफेक्ट। और तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलती है। सच में? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक दूसरे के इतने करीब बैठे हो। मैं जाकर काम करती हूँ। या शायद तुम अवेयर नहीं हो कि तुम इस वक्त ऑफिस में हो। क्या था ये? मैं जाकर काम करती हूँ।